सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। मैं आज आ गई रामायण आप लोगों को, जिसमें लक्ष्मण की माता श्री लक्ष्मण को उपदेश दे रही हैं कि वो वन को जा करके बहुत अच्छा करे, राम जी के साथ उनकी सेवा करो और अपना उनके सेवा का फल पाओ। तो कहती है कि मैं बलैया लेती हूँ, मुझ समेत तुम बड़े ही भाग्यवान हो जो छल कपट छोड़कर तुम्हारे मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। जगत में वह स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र राम भक्त हो, नहीं तो बाँझ ही भली, उनका ब्याना व्यर्थ है। राम ने विमुख पुत्र से हित की हानि होती है, राम से विमुख पुत्र से हित की हानि होती है। हे पुत्र, तुम्हारे ही भाग्य में रामचंद्र वन को जा रहे हैं, दूसरा कारण कुछ नहीं। सब पुण्यों का फल बड़ा यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्वाभाविक स्नेह हो। रोग, ईर्ष्या, मद और मोह स्वप्न में भी इनके वश में मत होना। सब प्रकार के विकारों को छोड़ मन, कर्म और वाणी से सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार का आराम है, जिसके साथ पिता रामचंद्र जी और माता जानकी जी हैं। जिस प्रकार रामचंद्र जी को वन में क्लेश न हो, हे पुत्र, वही उपाय करना, यही मेरा उपदेश है। हे तात, मेरा उपदेश यही है कि तुमसे रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावे और पिता, प्रिय परिवार और पुरी के सुख ही सुधि वन में भूल जावें। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार पुत्र को शिक्षा देकर माता ने आज्ञा दी, फिर आशीर्वाद दिया कि श्री सीताराम जी के चरणों में तुम्हारी अटल और शुद्ध प्रीति नित्य नहीं हो। माता के चरणों में सिर नवाकर मन में शंका करते हुए लक्ष्मण जी ऐसे जल्दी चले जैसे मृग भाग्यवश कठिन जाल को तोड़ाकर भाग चला हो। लक्ष्मण जी वहां गए जहां रामचंद्र जी थे। प्रिय का साथ पाकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदर चरणों में प्रणाम कर साथ चले और राज मंदिर में आए। पुरी के स्त्री पुरुष आपस में कहने लगे कि विधाता ने बात बनाकर खूब बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले, मन दुखी व मुख उदास हो गए हैं। वे सब ऐसे दुखी हैं जैसे शब्द छिन जाने से मधुमक्खियां। सब हाथ मलने और सिर धुनकर पछताने लगे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हुई, अपार दुख कहा नहीं जाता। मंत्री ने राजा दशरथ जी को यह मधुर वचन कहकर कि राम जी आए हैं उठाकर बैठाया। सीता समेत दोनों पुत्रों को देखकर राजा अत्यंत व्याकुल हुए। सीता समेत दोनों पुत्रों को देख घबरा कर राजा दशरथ जी बारंबार मारे स्नेह से के उन्हें हृदय से लगाने लगे। राजा व्याकुल हुए और बोल नहीं सकते। शोक से प्रसन्न हृदय में कठिन जलन है। उसी समय रामचंद्र जी ने उठकर बड़े प्रेम से चरणों में मस्तक नवाकर बन जाने के लिए विदा मांगी और बोले, हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद देकर आज्ञा दीजिए। आनंद के समय आप दुख क्यों करते हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम में मोह करने से संसार में यह जाता रहेगा और निंदा रहेगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर राम जी को बाहां पकड़कर उन्हें बैठा लिया और बोले, हे तात, सुनो। मुनिजन तुम्हारे लिए कहते हैं कि श्री राम जी चराचर के स्वामी हैं। भले और बुरे कर्मों के अनुसार मन से विचार कर ईश्वर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति और सब यही कहते हैं। अपराध कोई करे, उसके फल का भोग दूसरा पावे। ईश्वर की यह बड़ी विचित्र गति है, उसे जानने योग्य कौन है? राजा ने रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत उपाय किए, परंतु जब रामचंद्र जी का रुख देखा तो जान लिया कि धर्म धुरंधर और धीर और चतुर है, किसी प्रकार से नहीं रहेंगे। तब राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत भांति की शिक्षा दी। फिर वन के कठिन दुख कह सुनाए, सास ससुर और पिता के द्वारा मिलने वाले सुख भी समझाए। परंतु सीता जी का मन राम जी के चरणों में लगा था, इस कारण घर का रहना भला नहीं जान पड़ा और वन भयानक नहीं लगा। सब लोगों ने भी वन की कठिन विपत्तियों को कह कह कर समझाया। मंत्री की स्त्री और चतुर गुरु पत्नी स्नेह के कारण मधुर वाणी से कहने लगे, तुमको तो वनवास नहीं दिया है, इस कारण जो सास ससुर कहें सो करो। वह शीतल, हितकारी, मीठी और कोमल सीख सुनकर भी सीता जी को नहीं सुहाई, जैसे शरद ऋतु से के चंद्रमा की चांदनी लगने से चकवी व्याकुल हो जाती है। तो आज का यहीं पर समाप्त। अब आज इससे आगे कल को अब चौपाइया। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। न तरु बाज भली बादी, बियानी राम विमुख सुत। तय हित जानी, तुम हरे भाग राम बन जाही। दूसर हेतु तातु कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फलु एहु। राम सिय पद सहज सनेऊ,
राग दोष ईर्षा मद मोह जनि सपने इनके बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन करे सेवकाई। तुम कहो बन सब भांति सुवासु संग पितु मातु राम से जासु। जहि न राम बन लहई कलेसु सुत होई करे इहई उपदेसु। उपदेसु यहु जेहि तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति मन विसरावहि। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु दीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। चले तुरत संकित हृदय मातु चरण सिरनाई। मनहु भाग मिगु भाग बसा बागुर विषम तुराई। गए लखन जहाँ जनक जानकी नाथु भे मन मुदित पाए प्रिय साथु। वंदि राम सिय चरण सुहाए चले संग निप मंदिर आए। कहीं परस परपुर नर नारी भली बनाए विधि बाग बात बिगारी। तन सन मन दुख वसन बदन मलीने विकल मनहु माखी मधुशीने। कर मिजरी मिजही सिर धूनि पछिताही जनु बिनु बंक बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा वर न जाए विदा विसाधु अपारा। सचिव उठाए राव बैठारे कही प्रिय वचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी व्याकुल भयो भूमि प्रतिभारी। सिय सहित सुत सुभग दोऊ देखि देखि अकुलाई। बारहि बार स्नेह बस राउले उरलाई। सकई न बोली विकल नर नाहु शोक जनित उर दारुण दाहु। नाय शीसु पद अति अनुरागा उठ रघुवीर विदा तब भागा। पितु अशीष आयस मोहि दीजे हरस समय विस्मौ कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु जसु जग जाय होय अपवादु। सुने स्नेह बस उठ नर नाहा बैठारे रघुपति गति जवाहा। सुनहु तात तुम कहो मुनि गाही राम चराचर नायक अहि। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी इसु देई फल हृदय विचारी। करई जो करम पाओ फल सोई निगम नीति असि कहा सब कोई। और करे अपराध को और पाओ भल भोगु भोगु अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु। राय राम राखन हित लागी बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख जगत न जाने धर्म धुरंधर धीर से आने। तब निपसी लाई उरलीनी अति हित बहुत भांति धिक दीनी। कही बन के दुख दुसा सुनाए सासुर पितु सुख समुझाए। सिय मनु राम चरण अनुरागा घर न सुगम मनु विषम न लागा। और हूँ सब सिय समुझाई कही कही विपिन विपति अधिकाई। सचिव नारी गुरु नारी सयानी सहित स्नेह कहे मृदुवानी। तुम कहो तो न दीन वनवासु करहु जो कहि ससुर गुर सासु। सिक शीतली हित मधुर मृदु सुनि सीत ही न सुहानी। शरद चंद चंदनि लगत जनु चकई अकुलान सिया बर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। आज का अध्याय पर समाप्त। कल को इसके आगे की चौपाइयों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।